देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड ही उछल के जो नीचे गिर गया था मैंने उठा लिया है। आपके पार्टनर किंग ऑफ फायर की एनर्जी में है, काफ़ी एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर। स्ट्रेंथ उनमें काफ़ी मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन और एक स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, जो मुझे दिख रहा है। उनमें एनर्जी, मतलब एनर्जी में एक स्ट्रेंथ वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। और फियरलेस हो रहे हैं। जो फियर उनके दिल में था, नेगेटिव फियर, वो सब वो दूर दूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अभी की एनर्जी में। ये भी पैशन, काफ़ी पैशन है आज आपके लिए। पैशन से भरे हुए हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एडवेंचरस है। एडवेंचर मतलब आपको पाना उनका एक जुनून सा बन गया है। इतने पैशन है आपके लिए। फैमिली में ऐड करना चाहते हैं। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर। मुझे दिख रहा है एज गैप काफ़ी हो सकता है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ आपके पार्टनर। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है विद इन 2 days, 2 weeks, अदरवाइज विद इन 2 months, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। सॉलिड बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्यों? एक डेवलपमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत हो गया, अब वो एक डेवलपमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है। ये जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। टाइमलेस रीडिंग है और सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स कोई भी हो सकता है, मेल मेल, फीमेल फीमेल, या मेल फीमेल, अनमैरिड, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबकी एक ही रीडिंग है। पहला कार्ड ये आया है किंग ऑफ फायर। काफ़ी फायरी एनर्जी में बैठे हैं। हो सकता है आप पर गुस्सा भी हो, इसलिए कि फायर उगल रहे हैं। पहला कार्ड ये आया है, बहुत गुस्से में बैठे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आज आप पर बहुत नाराज़ हैं आपके पार्टनर। ये उनकी एनर्जी है। वो खुश नहीं हैं आपके हरकतों से, आपकी किसी बात से वो नाराज़ दिख रहे हैं, आपसे रुष्ट हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है आपसे नाराज़ हैं तो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं। डर भी काफ़ी है आपकी तरफ बढ़ते हुए, डरते भी हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एकदम जम करके आपकी तरफ पहुंच जाएंगे। आपके नाइट ऑफ फायर ब्रेव तो हैं मगर फिर भी वो फील्ड में ब्रेव हैं, मगर आपकी तरफ आते हुए बहुत डरते हैं। आपके किंग अपनी क्वीन से बहुत डरते हैं। ये उनकी एनर्जी है। और मुझे दिख रहा है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, एकदम फियरलेस, कोई फियर नहीं है, कॉन्फिडेंट हैं आप, सेल्फ लव में हैं आप। इस वजह से वो आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और आप एकदम मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, मतलब आपकी एनर्जी वो देखते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका ये ऑरा है, ऐसे हाई वाइब्रेशन में है, जो आज की एनर्जी मुझे दिख रही है। तभी वो आपके किंग अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पास आते हुए डर रहे हैं। आपने तो तलवार उठा के मैदान में ऐसे उतर गई हैं, तो इसी वजह से आपके जो
किंग है वो आपकी तरफ आते हुए काफ़ी डर रहे हैं, उनको डर लग रहा है, फियर में है। नई शुरुआत तो फिर भी होकर ही रहेगी, इसलिए कि डेथ का कार्ड आया है। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर दिल से, वो दिल से चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और हो सकता है किसी किसी की गुजर चुके हैं। बस न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने ही वाली है। सडनली देखिएगा जो आपके पार्टनर है अचानक आपके सामने आके अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे, ये एनर्जी है। पास्ट की बातों को लेट गो करेंगे, उनकी एंडिंग होगी और आपके साथ नई शुरुआत होगी, इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। एक नया साइकिल आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ये है अभी की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, ऐसा नहीं है इमोशनल है, बेशक आपसे नाराज़ हो मगर इमोशनल भी है। नाराज़ तो किसी बात पे होंगे, मगर प्यार एक बूंद भी कम नहीं होता उनका आपकी तरफ। मुझे दिख रहा है काफ़ी प्यार है आपके लिए। ऐसा ये विश आपके जो विशेस थे वो विशेस कमिंग ट्रू होने वाले हैं, मतलब आने वाली हैं। आप प्रिपेयर हो जाइए। 9 ऑफ कप्स आया है तो आपकी जितनी भी विशेस हैं वो पूरी होने वाली हैं। और ये 9 के 9 कप इमोशंस के जो भर रखे हैं आपके पार्टनर ने, कभी नहीं दिए आपको, कभी शेयर नहीं किया, कभी बताया नहीं, ओपन अप हुए ही नहीं। सब होंगे कमिंग फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड की तरह। वो सारे वो आपको परपोज करेंगे, आपको लगेगा मुझे कोई रिवॉर्ड मिला है। ये आपकी एनर्जी रहेगी। ओपन अप नहीं होते हो, अभी ओपन अप नहीं हो पाते। कुछ लोग इमेच्योर हैं, सिंगल हैं, और कुछ लोग एज यूजल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। कोई नवकप्स आया है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का। तो आपके पार्टनर ओपन अप नहीं हो पाते, मगर इमोशनल आपके लिए बहुत है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बांधे हुए रहती है, मगर वो काफ़ी मेच्योर हैं, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं, सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, थोड़े से साई भी हैं, और उनका काइंडनेस उन्हें रोक लेता है, मगर लॉयल है, फेथफुल है इंसान। 2 ऑफ कप्स, दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल मुझे दिख रही हैं। दोनों ही एक दूसरे को इक्वल प्यार करते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स सब म्यूचुअल मुझे दिख रही है आज की एनर्जी में। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और एक दूसरे के लिए सीरियस है। ये एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हैं। क्यों? पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डेथ का कार्ड भी बताता है, 2 ऑफ कप्स भी बताता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन होता है। यूनिटी होती है, लव होता है, और होती है वो लोग सोलमेट होते हैं, हाई लेवल के सोलमेट होते हैं। 2 बॉडी और 1 सोल होता है। हारमोनी होती है, वो जब हमारा ट्विन हमारे आसपास होता है हारमोनी होती है, एक पीस मिलता है। वो ट्विन को भी मिलता है, दोनों ट्विन को ही मिलता है। बेशक आपके डिवाइन मस्कुलाइन जितने भी ईगो में रहें, एटीट्यूड में रहें, घमंड में रहें, अपने पैसों की घमंड में रहें, मगर उनको भी दिल से पता है कि जब फेमिनाइन के पास होता हूँ मुझे सुकून मिलता है, पीस मिलता है। वो दिखाए ना दिखाए, मगर वो अंदर से उनकी रूह जानती है कि आप ही के पास आके उन्हें पीस मिलता है। तो अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। अपने मस्कुलाइन को चेस मत कीजिए, इसलिए कि वो टेढ़े इंसान हैं, उनको चेस करेंगे वो कभी नहीं मिलेंगे। होता है ना, कुछ लोग टेढ़े होते हैं, आप प्यार में जान भी दे दोगे वो जान भी ले लेंगे, वो जान लेने वाले इंसानों में से हैं। तो प्यार में जान मत दीजिए, अपने 7 चक्रा एक्टिवेट कर लीजिए, मैं यही कहूँगी। इसलिए कि आप जान दे दोगे, वो अपनी वाइफ के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे, और जो अनमैरिड है वो और किसी के साथ एंगेज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप ऐसे इंसान के लिए जान क्यों दोगे जो आपसे प्यार नहीं करता, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करता हो, है ना?
तो आप अपने से प्यार कीजिए, यही मैं बार बार कहती हूँ। 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, शैडो वर्क कीजिए और उस इंसान को याद मत कीजिए। मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड कीजिए। मूव ऑन तो कर नहीं सकते, वो तो आपके अंदर ही रहते हैं। मूव ऑन तो नहीं कर सकते, मूव फॉरवर्ड कीजिए। मूव फॉरवर्ड करने से आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अंदर ही कंप्लीट फील करोगे। अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, बिज़ी रहिए, अपने आप को बिज़ी कर दीजिए। फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए काफ़ी। इंस्टेंट उनको लगता है अभी इंस्टेंट एक्शन लो, मतलब भाग कर जाऊँ, अपनी फीलिंग शेयर कर दूँ। कभी कभी उनकी एनर्जी ये होती है और वो एनर्जी अभी है, उनको लगता है अभी जाके सब कुछ बोल दूँ। इम्पेशंस हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, उन इम्पेशंस हैं, अभी की एनर्जी में इम्पेशंस है। उनको लगता है बस देर ना हो जाए, जाके सब कुछ बोल दूँ। और काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपको लेकर, इनसिक्योरिटी काफ़ी है आपको लेकर। पॉसेसिव हो रहे हैं, आपको खोने का डर उन्हें सताता है। पास्ट इश्यूज़ हैं, आप लोगों के पास्ट इश्यूज़ हैं जो कि वो याद करते हैं और उन्हें डर लगता है, मगर फिर भी पॉसेसिव हैं आपके लिए। आपको खोने का डर उन्हें सताता रहता है। क्यों? आप क्वीन हैं उनके दिल की, आपसे ही उनकी ज़िंदगी में बहार है जो मुझे दिख रहा है। आप आए तो बहार आई, मतलब आप नहीं हो तो बहार नहीं है, मतलब सांसें नहीं हैं, सांसें थम जाती हैं आपके किंग की। वो चाहते हैं आप उनसे बात करो ना करो, मगर उनके इर्द गिर्द ही रहो, दूर नहीं जाओ, ये उनकी एनर्जी रहती है। बेशक वो आपसे बात ना करे, ईगो में रहे, आपकी तरफ मुंह फेर कर रहे, पीठ दिखाकर चले, मगर वो कहीं ना कहीं से छुप छुप के आपको देख ही लेते हैं। वो जाहिर नहीं करते, वो अलग बात है, मगर रियलिटी यही है, तभी आप क्वीन बने हुए हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके लिए अबेंडन हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो। आपके आने से ही उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, उनको पता है हर खुशी की उनकी ज़िंदगी में कारण आप ही हो, ये वो महसूस करते हैं। बेशक वो अपनी वाइफ के लवर होंगे, रियलिटी अंदर से रूह से उन्हें पता होती है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो लोग अनमैरिड हैं, सिचुएशन एक ही है सबकी। इमोशनल काफ़ी हैं आपके लिए, मूड स्विंग कर रहा है, अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड या किसी वेल विशर जिनसे आपके बारे में बात करते हैं, सलाह ले रहे हैं अभी की एनर्जी में। वो चाहते हैं इस रिलेशन में सक्सेस पाना, एक नींव रखना, आप दोनों के प्यार की नींव वो रखना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सेंसिटिव हो रहे हैं आपके लिए, ड्रीम देख रहे हैं, उनकी इनर वॉइस उन्हें बार बार कह रही है आपकी तरफ आने के लिए। आप उनकी मतलब आप जो लोग अनमैरिड हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं, आपके पार्टनर की आप क्रश हो, मतलब होता है ना फर्स्ट साइट लव, देखते साथ प्यार में पड़ जाना, ये एनर्जी है। अभी तो पेन में है, जिनके लिए आपको छोड़ा था, जो भी है, थर्ड पार्टी हो, फैमिली मेम्बर हो, जो भी हो, जिनके लिए आपको छोड़ा था वही, उन्हीं के साथ आप रह नहीं पा रहे हैं, पेन में रहते हैं, काफ़ी पेन में रहते हैं। किसी ने पीछे से जैसे वार किया हो, अपने ने ही पीछे से वार किया हो, बैटरे किया हो, ये अभी की एनर्जी है। दुश्मनी निकाली हो, ये अभी की एनर्जी है। अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं और इस सिचुएशन में आपको मिस भी कर रहे हैं। जब दर्द में होते हैं अपने ही याद आते हैं और उन अपनों में आप हो। शादी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से शादी करना चाहते हैं। काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे आपके पार्टनर, पुराने ख्यालों तो के नहीं होंगे, आधुनिक पुराने रीति रिवाज को मानने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। इंटेलेक्चुअल होंगे, इंटेलिजेंट है, कोई मेंटर, गाइड, हीलर हो सकते हैं जो सलाह देते हैं लोगों को, या वो खुद किसी से सलाह दे रहे हैं शादी के लिए, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में।
काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, मगर अपने बिलीफ के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब होता है ना, पुराने, मैं वही अभी मेरे मुंह से निकल ही रहा था, पुराने ख्यालात। तो कुछ उनके पुराने ख्यालात भी हैं जिस जो स्टैंडिंग अप फॉर बिलीव्स, जो भी उनके पुराने सोच हैं उस पे मतलब ज़िद, अजीब सा ज़िद। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में बूढ़े बुज़ुर्ग नहीं होते थे, उस टाइप के उनकी बिलीव्स हैं जिससे वो टस से मस नहीं होते हैं आपके पार्टनर। अपने बिलीव्स पे ज़िद अड़ के मतलब अड़े रहते हैं वो। ये ठीक नहीं है, वो गलत है, ये सही नहीं है, ये नहीं करना है। तो मुझे अभी उनकी एनर्जी यही लग रही है, और स्टैमिना का ही काफ़ी है ये ज़िद पूरे करने में। वो बेशक वो ज़िद गलत हो, उसमें वो जी जान लगा देते हैं अपनी ये झूठी शान में, फॉल्स ईगो को मेंटेन करने में। बट दिल से आपसे बैलेंस करना चाहते हैं, दिल से आपसे बैलेंस करना चाहते हैं। एक आशा है कि आपके साथ वो फ्यूचर में बैलेंस कर लेंगे। इसी आशा के सहारे वो बैठे हुए हैं कि फ्यूचर में आपके साथ यूनियन होगा। पॉजिटिव एनर्जी है उनकी, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि एक बैलेंस आपके साथ कर लेंगे। अब इस स्टक सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। उनको लगता है आगे बढ़ूँ, थक गया हूँ मैं, एक जगह खड़े खड़े वो थक गए हैं, जो मुझे दिख रहा है। बेशक उनमें काफ़ी पेशेंस हो, पेशेंस तो बहुत है आपके पार्टनर में। अब उससे ओवरकम करना चाहते हैं, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। एक नया साइकिल, गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड लक। बहुत से लोगों का अभी गुड लक है। कमिंग फ्यूचर में यूनियन होने वाला है, 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। अभी आप अपनी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट में हो, बस कर्मा बैगेज ख़त्म होने ही वाला है, वेट कीजिए। टर्निंग पॉइंट है ये आपका, चेंजेस आने वाली है लाइफ में, और कर्मा रिलीज़ हो रहा है। तो बस ये साइकिल है लाइफ की, चेंज। आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, बस चेंज होने ही वाला है और नई खुशियाँ आने ही वाली हैं। बिल्कुल हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली आप विजुलाइज कर सकते हो कमिंग फ्यूचर में। जो आपने सोचा वो मिलकर रहेगा, रीयूनियन होगा आप लोगों का। जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं आपकी लाइफ में, आपका सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, और हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और सडनली आपको घोस्ट कर दिया हो, तो वो सब चीज़ें, वो ट्रॉमा से आप निकल आएंगे। क्यों? आपका डेस्टिनी चेंज होने वाला है। तो आप भूल जाइए पास्ट की बातों को, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़िए। आपके पास, पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं, इसलिए ही तो आपके लिए सीरियस नहीं है। अगर ऑप्शंस नहीं होते, चाहे सिंगल हो या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो उनके पास ऑप्शंस हैं। जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम किसी के लिए सीरियस नहीं होते। तो मुझे दिख रहा है उनके पास भी ऑप्शंस हैं, मगर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक स्पेशल कनेक्शन वो फील करते हैं और रिग्रेट भी करते हैं। उनको लगता है आप पहले क्यों नहीं मिले, आप पहले क्यों नहीं मिले, ये अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों नहीं मिली, आप किसी और के क्यों हो गए, मैंने ये मिस क्यों कर दिया ये अपॉर्चुनिटी, ये वो फील करते हैं। कन्फ्लिक्ट है दिमाग में, फाइट चल रही होती है आपको लेकर, काफ़ी आर्गूमेंट्स होते हैं दिमाग में ही, अकेले ही करते हैं ये सब, आर्गूमेंट करते हैं, फाइट होती है, कन्फ्लिक्ट चलता है, करें तो क्या करें। मगर पॉजिटिव सोचिए, सन का कार्ड बता रहा है पॉजिटिव ही सोचिए आप, शुरुआत होके रहेगी। एक पुरानी चीज़ों से आपको फ्रीडम मिलेगा, कमिंग फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलेगा, और एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लौट कर आएगी। बेशक आपके पार्टनर ने आपको डिफीट किया हो, धोखा दिया हो, झूठ बोले हो, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आपसे शादी करेंगे, जो मुझे दिख रहा है, रिस्क लेंगे, आपसे शादी करने के लिए रिस्क लेंगे।
और करके दिखाएंगे, आपको एक सिक्योरिटी देंगे आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ शादी करने का रिस्क वो उठाएंगे कुछ दिनों बाद, डोंट वरी। उनको ये रिस्क लगता है, समझ गए आप? उनको ये रिस्क लगता है और रिस्क उठाएंगे वो फ्यूचर में। इतना आपसे प्यार करते हैं कि ये रिस्क उठाने को तैयार हो जाएंगे, आप वेट करो। बेशक अभी स्टक हो आप, ये नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी आपकी लाइफ से। क्यों? आप हमेशा गिवर की एनर्जी में थे उनकी लाइफ में। आपने हमेशा बैलेंस बनाकर उनको पीस ही दिया है, कभी आप उनके ऑपोजिट नहीं चले। जब तक आप उनके साथ थे आपने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, उनकी हर बात की कदर की और वैल्यू दिया, और बैलेंस बनाकर उनसे ताल से ताल मिला के चलते थे, और गिवर थे, हमेशा आपने दिया उन्हें। ये वो रियलाइज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है रियलाइज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ फायर आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर। दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो दोनों ही करेजियस हो अपने आगे बढ़ने के लिए। एनर्जेटिक पैशन एक दूसरे के लिए भरा हुआ है, ऐसा नहीं है वही पैशनेट है आपके लिए। मुझे दिख रहा है आप में भी पैशन कूट कूट के भरा है अपने पार्टनर को पाने के लिए। एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी एनर्जेटिक, सेक्सी, हॉट टेम्पर्ड और एफिशिएंट आप भी नहीं, कम नहीं है। तो मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और एक दूसरे को पाने के लिए विशेस मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी है। रात भर सोते नहीं हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, फियर काफ़ी रहता है, मेंटल ओवरलोड रहता है उनका, काफ़ी मेंटल प्रेशर रहता है हमेशा। क्या करूँ ना करूँ, हज़ार थॉट्स रन करते हैं। क्यों? दो सिचुएशन है लाइफ में, दोनों में से किस तरफ जाके बैलेंस करूं अपनी ज़िंदगी को समझ में नहीं आता। इसलिए कि उनकी ज़िंदगी में अब उथल पुथल आ गई है आपके आने के बाद। पहले उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो गई है। अब किस तरफ जाए तो बैलेंस हो, ये उनको समझ में नहीं आता है। अभी तो जगलिंग चल रही है आपको लेकर, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे दिख रहा है। इन्फिनिटी का साइन है तो आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपसे, ये वो भी फील करते हैं, मगर कुछ भी कर नहीं पाते। फ्यूचर में जितने भी डिफरेंसेस तो होंगी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस बहुत हैं आप लोगों में, मगर उस डिफरेंसेस से कमिंग फ्यूचर में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आकर आपको प्रपोज करेंगे। अभी आप ही के लिए दुखी हैं, आपके बगैर अधूरा फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट लग रहा है उन्हें। उनको लगता है मैं अधूरा हूँ अपने पार्टनर के बगैर। ये उनकी अभी की एनर्जी है। आज देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, या नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से कुछ होगा, उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन कुछ होगा, उनकी तरफ से कोई एक्शन वो लेंगे। ये पहले भी आ रहा था, मैंने पीछे कर दिया था, फिर आया। मुझे दिख रहा है अभी भी अपनी बिलीफ पे अड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। ये सुबह से कई बार आ चुका है ये कार्ड। तो अभी वो एक्शन नहीं लेंगे, जो मुझे दिख रहा है वो अभी एक्शन नहीं लेंगे। वो अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। अभी वो जहाँ हैं काफ़ी पीस में है, तो आप उन्हें पीस में ही रहने दीजिए। मैं यही सजेशन दूंगी, आप अपनी सेल्फ लव में ध्यान दीजिए। वो एक्शन नहीं लेंगे, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचने वाले इंसान हैं जो मुझे दिख रहा है, वो लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और स्ट्रेंथ उनमें काफ़ी है। क्यों? अपनी पुरानी बिलीफ पे वो बिलीव करने वाले इंसान है ना। तो इस वजह से वो अभी एक्शन नहीं लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो वो जहाँ पे हैं वो खुश रहें, आप आगे बढ़ें, यही गाइडेंस है आपके लिए। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज की। The situation will be handled in a fair and just manner. फेयरनेस का कार्ड आया है, तो ये सिचुएशन को
हैंडल करिए फेयर, मतलब न्यूट्रल होकर और अच्छे मैनर्स से, ठीक है ना। इम्पेशंस और इम्पल्सिव से नहीं, ठीक है ना। इम्पेशंस और इम्पल्सिव होकर मत हैंडल कीजिए। अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है, ये कार्ड की रीडिंग बता रही है अभी की सिचुएशन ठीक नहीं है, गुस्से में है आपके पार्टनर, आप भी अपने में बिजी हो, तो ये सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कीजिए, फेयरनेस से हैंडल कीजिए। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, किस्मत बदल लेगी मगर डिवाइन टाइमिंग पे। तो अभी इस सिचुएशन को आप पेशेंस से, सिर को ठंडा रख के, आराम से, धैर्य रख के हैंडल कीजिए। आप अपनी इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, 7 चक्रा कीजिए। आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, 7 चक्रा एक्टिवेट हर किसी का होना चाहिए। इससे हम बैलेंस होते हैं। जब हम में बैलेंस हो जाते हैं, हमें सही गलत का पता चलता है। हमारा ओवर गिविंग नेचर जो होता है वो हमें डिसबैलेंस कर देता है। हम अपने पार्टनर को अपने से ज़्यादा कब चाहते हैं, जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। हम उनके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, ठीक है ना। ये सबके लिए मैं कह रही हूँ, स्पेशली ट्विन फ्लेम को तो करना ही होता है, इसलिए कि वो उनका आधा एनर्जी उनके मस्कुलाइन के पास होता है और जो इंसान भागता रहता है उनसे, ठीक है ना। और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, प्यार तो सबका सच्चा होता है, तो आपको भी अपने चक्रास पे काम करना चाहिए, 7 चक्रा बैलेंस करना चाहिए, जिससे आपके पार्टनर जो आपको इग्नोर करते हैं, बिल्कुल भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो वो इंसान जिस हालत में है उसको आप छोड़ पाएँ उसी हालत में। इसलिए चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो आप दुखी हैं, आप दुखी नहीं रहोगे। मैं चाहती हूँ आप दुखी ना रहें। कोई भी देख रहा हो, मेल फीमेल जो भी मेरा रीडिंग देख रहा है, मैं चाहती हूँ आप दुखी ना हो। इसलिए 7 चक्र आपने एक्टिवेट कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पार्टनर की कैसी भी एक्टिविटीज़ हो, वो इग्नोर करें, किसी से भी बात करें, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे ये इंसान मेरी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता है, कुछ भी करे। ये एनर्जी होगी आपकी 7 चक्र एक्टिवेट होने पर। आपको उसकी कोई एक्टिविटीज़ इरिटेट नहीं करेगी, या आपको होता है ना उनकी कोई एक्टिविटीज़ से आप मतलब सोचने पे मजबूर हो जाते हो, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी करे, ये एनर्जी रहेगी जब आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। तो पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है और सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, हस्बैंड वाइफ की, कपल्स की रीडिंग नहीं है। कपल्स के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स कोई भी हो सकता है, मेल मेल हो सकता है, फीमेल फीमेल हो सकती है, या मेल फीमेल, अनमैरिड मैरिड सभी हो सकते हैं लवर्स। तो ये लवर्स रीडिंग है और साथ में ये ट्विन फ्लेम की भी रीडिंग है, ठीक है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन और एंजल गाइडेंस आपके लिए। राधे राधे।